इतनी क्षमता किसी में नहीं है कि हमारे सामने खड़ा होकर हमारे रास्ते को रोक सके। इतनी क्षमता किसी के पास नहीं है। किसी की माँ ने इतना किसी को दूध नहीं पिलाया है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ से चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। मैं सर पर कफन बांध के निकला हूँ और समाजवाद की महान की धरती से किसी की क्षमता नहीं हुई है कि यहाँ के किसी बेटे को प्रेरित कर दे। वो विजय कुमार चौधरी के पोषित गुंडे थे। वो जदयू के पदेन सदस्य हैं। वो जदयू के कोई अध्यक्ष हैं, कोई सचिव हैं। वो विभिन्न दलों में विभिन्न पदों पे काम करने वाले लोग हैं। मैं तो पहले से जानता था कि भाई ये जदयू के लोग हैं। तो वो कोशिश उन्होंने किया मेरे से बात करने के लिए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए नहीं, वो झगड़ा करने के लिए आए थे। तो हमारे लोग खड़े थे। इसी बीच में जो कुर्मी समुदाय का लड़का है माधव, उस पर उन्होंने थप्पड़ चला दिया। वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार में कोई किसी राज्य में सबसे उच्च संवैधानिक पद है, उस पर वो आसीन है। और वैसा व्यक्ति अपने गुंडों के माध्यम से आवाज को, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करे, तो आप समझ सकते हैं कैसा तानाशाही और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सराय के लिए है। तो 11 स्वीकृत पद है, उसमें सराय के लोगों की बहाली क्यों नहीं हो रही है? क्यों बाहर के लोग बहाल हो रहे हैं? 600 करोड़ रुपया की लागत से मेडिकल कॉलेज बन गया, तो वहाँ फिर इस तरह की मृत्यु क्यों होती है? जब कोई शासन में तानाशाही प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो बट और बूट से चाहती है कि वो लोगों की आवाज को दबा दे, और बट बूट के माध्यम से वो चाहते हैं कि आवाज को दबा दें। घबराना क्या है? उनको, उनकी माँ ने अगर गेहूं का रोटी खा के पैदा किया है, तो मेरी माँ ने भी गेहूं का रोटी खा के पैदा किया। बस हमारा 2 मांग है, इसके अलावा हम कोई राजनीति नहीं, कोई चुनाव नहीं। अगर आप जदयू के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, तो भी मेरे साथ आइए और इस कदम से कदम मिलाइए और नरभोगी मेडिकल कॉलेज को शुरू करवाइए। राम जानकी मठ का जमीन माननीय मंत्री के आप सचिव ने अपने भगने और भगनी के नाम से करीब 8 से 10 बीघा जमीन लिखा लिया है। तो मैं चुनौती देता हूँ कि जिस दिन चाह लूंगा, विजय कुमार चौधरी सरायरंजन के 37 पंचायत में एक भी पंचायत में सही ढंग से कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं नाम प्रिया मेहता, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार में। आपको बता दूं, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई हूँ। सभी पार्टियां अपनी एकजुट कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वीआईपी पार्टी के कुणाल कुमार ने अपनी दावेदारी ठोकी, जिस तरीके से मंदिर से निकलकर बाहर वो आते हैं, कुछ लोग आकर इन पर हमला करते हैं। साफ सीधे तौर पर बात करेंगे, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी है यहाँ से। उन लोगों ने हमला किया या कौन लोग थे, खास इनसे बात करेंगे। कुणाल जी, जिस तरीके से आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, आपके ऊपर कुछ हमले होते हैं, कौन थे वो लोग? वो विजय कुमार चौधरी के पोषित गुंडे थे। वो जदयू के पदेन सदस्य हैं। वो जदयू के कोई अध्यक्ष हैं, कोई सचिव हैं। वो विभिन्न दलों में विभिन्न पदों पे काम करने वाले लोग हैं जी। किस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं तो पहले से जानता था कि भाई ये जदयू के लोग हैं। तो वो कोशिश उन्होंने किया मेरे से बात करने के लिए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए नहीं, वो झगड़ा करने के लिए आए थे। तो मतलब पहले से एजेंडा था? बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मैं ऊपर चला गया स्कॉर्पियो के ऊपर। तो वो मुझसे उलझने के लिए वो चाहा, उन लोगों ने चाहा कि मेरे पैर को खींचने के लिए। तो हमारे लोग खड़े थे। इसी बीच में जो कुर्मी समुदाय का लड़का है माधव, उस पर उन्होंने थप्पड़ चला दिया। और थप्पड़ चला दिया, उसके बाद हंगामा करने लगे। मतलब नोक-झोंक में मारपीट भी शुरू हो गई? वीडियो है, आपके पास भी वीडियो होगा, तमाम लोगों के पास वीडियो होगा। मैं कोई गलत, हर एक के पास वीडियो होगा, पहुंचा होगा। सवाल यह उठता है कि उनके लोग ऐसा कर रहे हैं। अब बताइए कि जो लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगना भी गुनाह है? बिल्कुल नहीं। और अगर गुनाह नहीं है, वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार में कोई किसी राज्य में सबसे उच्च संवैधानिक पद है, उस पर वो आसीन है। और वैसा व्यक्ति अपने गुंडों के माध्यम से आवाज को, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करे, तो आप समझ सकते हैं कैसा तानाशाही और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सरायरंजन के लिए है। और मैं तो बस इतना मांग कर रहा था कि भाई सरायरंजन मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा क्यों नहीं शुरू की गई? जो 1100 स्वीकृत पद है, जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया है, जो 1100 स्वीकृत पद है, उसमें सरायरंजन के लोगों की बहाली क्यों नहीं हो रही है? क्यों बाहर के लोग बहाल हो रहे हैं? हमने कहा कि जब 600 करोड़ रुपया की लागत से मेडिकल कॉलेज बन गया, तो वहाँ फिर इस तरह की मृत्यु क्यों होती है? तो हम वाजिब सवाल लोग को लेकर आए। हमने कहा कि हम लोगों के बीच जाके संवाद करेंगे और फिर हम महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे। ये चीजें उन लोगों को खटकने लगी, क्योंकि मैं पिछले कई बहुत दिनों से एक्टिव हूँ। तो उनको लग रहा है कि भाई जनता हमारी बात सुनती है, जनता हमसे सहमत होती है। इस सहमति को वो चाहते हैं कि बट और बूट से, जब कोई शासन में तानाशाही प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो बट और बूट से चाहती है कि वो लोगों की आवाज को दबा दे, और बट बूट के माध्यम से वो चाहते हैं कि आवाज को दबा दें। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं सरायरंजन की माता का बेटा हूँ। मैं सर पर कफन बांध के निकला हूँ और समाजवाद की महान की धरती से किसी की क्षमता नहीं हुई है कि यहाँ के किसी बेटे को वो प्रेरित कर दे। उन्होंने जो किया है, इसका परिणाम, इसका मतलब आपको सीधे तौर पे अगर कहे तो दबाया जा रहा है, घबराएंगे इससे आप? अरे भाई, मैं क्या घबराऊंगा? जब शुरू हुआ था तो हम पे कुर्मी समुदाय, सात समुदाय पर SC/ST एक्ट के तहत केस कर दिया गया। तो घबराना क्या है? उनको, उनकी माँ ने अगर गेहूं का रोटी खा के पैदा किया है, तो मेरी माँ ने भी गेहूं का रोटी खा के पैदा किया।
वो किसी के बेटे हैं, किसी माता पिता के, तो मैं भी किसी माता पिता का बेटा हूँ। तो किससे डरना, क्यों डरना? जो हार मांस मेरे में है वो हार मांस उसमें है। ये विजय कुमार चौधरी को नहीं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जिनमें तानाशाही प्रवृत्ति है, उनको समझ लेना चाहिए। और उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि सब दिन कोई किसी कुर्सी पर नहीं रहा है। तो आप ऐसा ना कीजिए कि जब इनकी विदाई हो जाए उसके बाद मुश्किल हो जाए। तो आप लोग ऐसा काम मत कीजिए और गुंडई पर मत उतरिए। क्या दावा लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? कोई दावा नहीं, बस एक है कि आप किसी भी क्योंकि दल सब के पार्टियां दावा देती है, सब नेता मिलते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का जो हल होता है वो नहीं हो पाता है। ये अभी मैं उस पर नहीं आया हूँ और मैंने जो समस्या का मुद्दा उठाया है, वो समस्या ऑलमोस्ट सॉल्व हुआ है या हो रहा है। और दूसरी बात है कि मैं अभी चुनावी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही है, ये 7 दिनों का मेरी यात्रा है। एक ही लक्ष्य है हमारा कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज जो सरायरंजन में है, उसका इमरजेंसी सेवा बहाल हो और उसमें उसका जो 1100 स्वीकृत पद है, हाँ। उसमें सरायरंजन के लड़के-लड़कियों को नौकरी मिले। बस हमारा 2 मांग है। इसके अलावा हम कोई राजनीति नहीं, कोई चुनाव नहीं। अगर आप जदयू के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, तो भी मेरे साथ आइए और इस कदम से कदम मिलाइए और नरभोगी मेडिकल कॉलेज को शुरू करवाइए आप इमरजेंसी। सबको हाथ मिलाने का क्यों नहीं? ये सबकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। आज उसमें इमरजेंसी सेवा शुरू हो जाएगी तो सिर्फ मेरे पिता का इलाज होगा या सबके माता-पिता का इलाज होगा? तो सबसे जुड़ी हुई समस्या है। तो हम सबको आमंत्रित करना चाहते हैं कि आइए और इस सेवा को आप शुरू करवाइए। और दूसरी बात कि यहाँ जो 1100 स्वीकृत पद है, उसमें सरायरंजन के लोगों को बिना घूस लिए हुए रोजगार दीजिए। स्थिति ये है सरायरंजन की कि माननीय मंत्री के जो आप सचिव हैं, उन्होंने अपना भगना और भगनी के नाम पे मठ का जमीन लिखवा लिया है। राम जानकी मठ का जमीन माननीय मंत्री के आप सचिव ने अपने भगने और भगनी के नाम से करीब 8 से 10 बीघा जमीन लिखा लिया है और उनके भगना भगनी का वही एड्रेस है जो माननीय मंत्री के आप सचिव के पटना का एड्रेस है। दोनों का एड्रेस सेम है और वह आके यहाँ मठ का जमीन लिख के वाला करा लिए हैं। अब आप बताइए, जो सरकार में है वो राम जानकी मठ का जमीन करेगा? आज जमीन नहीं है कि वहाँ रास्ता जाए। अभी रोक के इन्होंने कहा, इसमें जितने अधिकतर लोग हैं उनके पास बसने के लिए जमीन नहीं होगा। अधिकतर लोगों के पास बसने के लिए जगह जमीन नहीं होगा और नगर पंचायत में अवस्थित मठ के जमीन को एक मंत्री के आप सचिव के द्वारा अपने भगना और भगनी के नाम से केवाला करा लेना, ये साधारण बात है। लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप इस बात की गंभीरता को आप समझिए कि राम जानकी की जमीन को माननीय मंत्री के आप सचिव ने अपने भगना भगनी के नाम से केवाला करा लिया। अगर मान लीजिए कि जमीन में कुछ गलत नहीं था तो वो अपने नाम से केवाला कराता। क्यों नहीं अपने नाम से केवाला कराया? भगना भगनी के नाम से क्यों कराया? भगना भगनी का एड्रेस पटना का है, वही एड्रेस है जो माननीय मंत्री के आप सचिव का है। इसका मतलब आप सचिव की जानकारी में हुआ। ये तो क्रिस्टल क्लियर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्यों 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 हुआ? अगर ऐसे व्यक्ति से घिरे हुए माननीय मंत्री हैं, आप चले जाइए, आपको लोग बोल देंगे 10 दलाल का नाम जिससे घिरे हुए माननीय मंत्री रहते हैं, किसी से नौकरी के नाम पे। अभी होम गार्ड की बहाली हुई है, 2.5 करोड़ से ज्यादा की उगाही की गई है। 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही की गई है सरायरंजन में, नौकरी होम गार्ड में नौकरी के नाम आपकी पे। यात्रा अभी काफी दिन तक चलेगी। इसमें कई ऐसे रोक टोक नोक झोंक करने को मिलेंगे। कैसे सामना करेंगे आप? है कि हम भी आज पहला दिन है, पहला दिन में आपको देखने को मिला। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ से चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो उसकी चिंता मत कीजिए। हम दरिया हैं, हमें मालूम है कि रास्ता कैसे बनता है और कहाँ जाता है और हम लोकतांत्रिक तरीके से रिवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इतनी क्षमता किसी में नहीं है कि हमारे सामने खड़ा होके हमारे रास्ते को रोक सके। इतनी क्षमता किसी के पास नहीं है। किसी की माँ ने इतना किसी को दूध नहीं पिलाया है। लेकिन हाँ, चूँकि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं, हम इन बातों में नहीं जाना चाहते हैं। ये गनीमत है और बेहतर है इसी तरह से रहने दिया जाए। नहीं तो मैं चुनौती देता हूँ कि जिस दिन चाह लूँगा, विजय कुमार चौधरी सरायरंजन के 37 पंचायत में एक भी पंचायत में सही ढंग से कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएँगे। वो सुन रहे हैं, उनके समर्थक सुन रहे हैं, तो ये कुणाल कुमार की चुनौती है। जिस दिन मैं चाह लूँगा, सरायरंजन के 37 पंचायत में एक भी पंचायत में विजय कुमार चौधरी को मैं एंट्री नहीं होने दूँगा। लेकिन हम उस डट पर कर सामना करेंगे। डट का हमारे कार्यकर्ता इतना, लेकिन हम इस तरह की लड़ाई में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से, ये वोट की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये सरायरंजन के अधिकार की लड़ाई है। हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमें मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा शुरू कर दीजिए। हम इतनी मांग कर रहे हैं, जो 1100 पद स्वीकृत है उसमें सरायरंजन के युवाओं को आप लड़के लड़कियों को आरक्षण दे दीजिए। इसके अलावा हमारा कोई डिमांड नहीं है। आप कर दीजिए, एक माला लेके मैं जाऊंगा, आपको पहना दूंगा, आप ही को पहना दूंगा और मैं कहूंगा धन्यवाद। लेकिन आप चाहिएगा कि बट और बूट के बदौलत आप हमें डरा सकें, तो ये असंभव है, क्योंकि ये इस रगों में सरायरंजन का खून बह रहा है, सरायरंजन का धूल और माटी है।
चलिए हमारे साथ कुणाल जी थे वीआईपी पार्टी से और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने पगड़ी बांध लिया है। जिस तरीके से इनके ऊपर आज हमला किया गया उसके बाद अपनी पगड़ी को बांधते हुए साफ तौर पे कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरीके से डट कर सामना करेंगे। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आप देख रहे थे हेडलाइंस बिहार के साथ प्रेमाता की रिपोर्ट। धन्यवाद।